तो कल हमने ये देखा था कि किस तरह से टैक्स का किया जाता है कैलकुलेशन। अच्छा, आप में से कल कौन नहीं आया था? ये नहीं आया पहलवान। और ये तो आ गया था। तेरे को पता है, तेरे को उल्लू पटा के ये तो आ जाता है, तू रह जाता है घर पे। और क्या। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 1। 1 तो रहेगा होमवर्क, ठीक है। 1 तो मेरे इतिहास गवाह है, 1 तो मैंने आज तक कभी नहीं कराया किसी को। तो हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि 2 भी वैसा ही है, पर ठीक है, चलो 2 से करते हैं। 2 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। असेसेबल वैल्यू कितना है? 16 लाख। बीसीडी 10%। रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन सच गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया 12%। एडिशनल टैक्स 4%। प्लीज कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेबल। हाँ, अरे ओ देवियों, देवियों इधर देखो। एक तो है बीसीडी कितना परसेंट? यार ये क्या है? रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन सच गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया 12%। ये कौन सा टैक्स है? ओ चिंगू मिंगू इधर देखो, ये कौन सा टैक्स है? कल लिखा था ना मैंने कि इंडिया में गुड्स बनता है और उस पर जितना एक्साइज लगता है उतना ही भारत सरकार क्या लगा देती है? एडिशनल ड्यूटी। इसको हमने बोला था काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी ऑफ सेक्शन 3(1). और हमने कहा था कि उतना ही होता है जितना इंडिया में क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी। और फिर एडिशनल टैक्स कितना है आपका? 4%। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। अभी इतनी देर से वही तो खबर डिस्कस कर रहा था मैं, भविष्य के बारे में इनसे। पहली बात, गर्ल्स आती है, लेडीज नहीं आती है वहां पढ़ने, आती है ना पढ़ाने। क्या होगा मतलब भारत का? चलो हेडिंग लगाओ सबसे ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। कैलकुलेशन ऑफ, यस, मैं सब बता दूंगा अभी क्लास के बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। साथ साथ लिख लो, छोटा सा बनेगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपका है बीसीडी, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। कितना परसेंट लगाना है बेटा? 10%। आप चाहो तो कल वाला नोट आपका देख लो, बीसीडी किस पे लगता है पता है? एवी पे। एवी कितना है आपका? 16 लाख। तो 16 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख और 60,000। चलो नंबर 2 लगेगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी, एज पर सेक्शन 3(1). कितना परसेंट लगेगा भाई? ये लगेगा आपका 12%। और ये किस पे लगेगा? ये लगेगा एवी प्लस बीसीडी। बेटा अगर आप एवी प्लस बीसीडी, हाँ 10 लाख का एवी है ना। और 1 लाख 10 लाख, सॉरी 16 लाख का है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक। 16 लाख और बीसीडी कितना है? 1,60,000। तो बेटा 17,60,000 हो गई आपका। 17,60,000 का निकालेंगे 12%, कितना आ रहा है? 17,60,000 का निकालेंगे 12% कितना आ रहा है बेटा? कितना? 2,11,200 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद लगता है SWS। कितना परसेंट लगेगा? 10%। ये किस पे लगता है? ये लगता है बीसीडी प्लस सीवीडी। बोले सर क्वेश्चन में तो कोई लिखा हुआ ही नहीं है, कैसा कुछ लगाना भी? हमने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा के नजर ही नहीं आया, तो ये मैंने कल आपको लिखाया था।
कि हम लोग हमेशा 10% का SWS लगाएंगे, भले ही वो क्वेश्चन में बोले या नहीं बोले, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे को ये बेटा कल हम चर्चा कर चुके हैं इन सब चीजों पे, कल का वीडियो देखो आप। अरे मैं भूल जाता हूँ ऐसे, मैं आज पढ़ के नहीं आया घर से इसलिए। चलो अरे भाई ये लगता है जो आपका है ना सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, जो आपके मेडिकल फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी में काम आता है पैसा। सरकारी खजाना में। चलो बहुत बोलता है, इन दोनों को ऐड करो। DCD प्लस CVD कितना हो रहा है बेटा? 371,200 हो रहा है ये तो आप 10% लगाएंगे किस पे? 3,71,200 निकालो। 371,200 का 10%, 33,120 रुपए। ठीक है, चलिए और क्या है हमारे क्वेश्चन में, इधर ध्यान देंगे। हमने पहला पॉइंट कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड कर लिया है, चौथा है भाई एडिशनल कस्टम लगाना है 35 पे। कितना परसेंट? 4%। बस लास्ट पॉइंट नंबर 4, एडिशनल ड्यूटी एज पर सेक्शन 35 एंड ये कितना लगेगा? ये लगेगा 4%। अब भैया सुनो, 4% किसका? ओ भाई 4% किसका? AV प्लस BCD प्लस CVD ऑफ 31 प्लस SWS। जरा चारों का टोटल लगा के बताएंगे मेरे को। हाँ बेटा जोड़ो, AV प्लस BCD प्लस CVD प्लस, यानी कि कुल मिला के एक तो ये तीनों और प्लस 16 लाख का आपका AV है। जोड़ के बताओ फटाफट से कितना आ रहा है? 20 लाख 8,000 एंड 20,08,320 का 4% निकालो, कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है कुछ? 0.80। ठीक है, लो जी बेटा जी लगाओ, यहां तक का चारों का टोटल लगाओ। देखो कुल मिला के 4 ही टैक्स हैं। एक BCD लगाया 10% AV पे, CVD AV प्लस BCD पे लगता है 2, 3 ये दोनों के टोटल पे लग जाएगा, और लास्ट आपका ये सबके टोटल पे लगता है। ठीक है, टोटल बताइए कितना आ रहा है? ओके, हाउ मच हाउ मच हाउ मच? 52.8, तो 3 हो जाएगा फिर आपका राउंड ऑफ में। 4,88,652 रुपया 80 पैसा। 4,88,652 रुपए, सॉरी 53 हो गई तो राउंड ऑफ हो जाए। बोलो भाई क्या हो गया? जीवन में कोई समस्या नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया कॉपी? अरे कॉपी हो गया, फोटो खींच के डालो ग्रुप में। चलो तू तो इसका फोटो खींच के डाल चल। बाकी आप सब लिख लिया क्या? ठीक है फिर ले, लिख भाई लिख, फटाफट लिख। पढ़ूं आगे में, आप अगर मुझे परमिशन दें इरशाद। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3, भाई साहब कहाँ गए ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द कस्टम ड्यूटी टेबल। अरे बेटा आपको है ना CIF वैल्यू दी हुई है, CIF वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड कितनी दे रखी है? $10 10,000। चलो $10,000 का CIF। मैंने आपको एक बार बताया था कि पहले है ना वो लगता था, एक 1% का लैंडिंग चार्जेस लगता था CIF में, उसके बाद AV निकलता था।
पर ये इसको बंद हुए रूल को 8-10 साल हो गए। अभी आज की तारीख में आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए CIF का मीनिंग AV के बराबर ही है। AV $10,000 दिया हुआ है, ध्यान रखें। फ्राइट दिया हुआ है अमेरिका से इंडियन पोर्ट का $2,000 और मरीन इंश्योरेंस $500। BCD का रेट है 15% और IGST 37 का 18%, GST सेस लगाना है 12%। एक्सचेंज रेट कितनी है? 70 रुपए। अब आप मेरी बात समझो भाई, जब इसने सीधा ही क्या दे रखा है AV, तो क्या ये फ्राइट और ये इंश्योरेंस मेरे काम का है क्या? नहीं है। देखो आप समझो, अगर ये होता ना कि बाय एयर आया है तो मैं एक बार के लिए उसको चेक करता, पर मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा बाय एयर। आपको नजर आ रहा है क्या? मेरे को नजर, अगर ये बाय एयर होता ना तो मैं क्रॉस कैलकुलेशन चेक करता। आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन, जब हम CIF से वापस माइनस करते हुए FOB पे जाएंगे और हम चेक करेंगे कि उन्होंने वो 20% वाला जो रूल है उसको फॉलो किया या नहीं किया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा। $10,000 का आपका AV है, 70 रुपए का एक्सचेंज रेट है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार AV बता दो रुपये के टर्म में, तो आप क्या करोगे? 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10,000 से। तो इसका मतलब क्या 7 लाख रुपए आपका एसेसेबल वैल्यू आया कि नहीं आया? आ गया ना? कितने मिनट दूं कि आप ये काम कर लोगे? 5 से 10 मिनट देता हूं, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10। करो फटाफट। हाँ जी। चलो जी, तो बढ़ते हम लोग आगे। और क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 3। AV हमारे पास 7 लाख का है। अरे सबसे पहले क्या लगाया है? BCD 15% है यहाँ पे, है ना? ऊपर हेडिंग लिख लोगे ना, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। तो बेटा सबसे पहले आपका BCD, और ये कितना है? 15% लगेगा AV पे। 105, यानी कि 1 लाख और 5,000। ये हुआ BCD। नेक्स्ट, अब BCD के बाद है ना सीधा IGST, लेकिन मैंने आपको बोला था कि पहले किसकी टांग अड़ेगी यहाँ पे? लगेगा। और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो SWS कितना लगाते हैं हम लोग? 10%। 10% किस पे लगाओगे? CD पे। गुड। आ जाएगा 10,000 और 500। ठीक है बेटा। फिर क्या है हमारा? IGST लगाना है अपने को। IGST लगाना है 37, वो लगेगा 18%। अरे भैया 18% किस पे लगेगा? ये लगेगा AV प्लस BCD प्लस SWS। मेरे को तीनों का टोटल बताना। 8,15,500। निकालो इसका 18%। 1,46,709। ठीक है बेटा, ये IGST लग गया। फिर GST सेस 3 में 12% का। ये आपका GST सेस 3 में। अरे कितना परसेंट है? और ये किस पे लगेगा? ये सेम पे लगता है ना, जिस पे आपने वो IGST लगाया उसी अमाउंट पे भी लगेगा। निकालो 12% कितना आ रहा है? बस खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ बचा है? अरे मेरी नजर हो गया कंप्लीट। टोटल लगाओ कितना आ रहा है? कितना?
3,60,150 मात्र। ये आ रहा है क्या आंसर? कुछ बच्चे जो अभी तक जिन्होंने कस्टम का एवी निकालना नहीं सीखा है, वो घर जाके वीडियो देखना चालू करो, वरना 3 दिन बाद जब मैं बोलूंगा ना कि चैप्टर खत्म, तो तुम्हारे पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। 3 दिन बाद मैं बोल दूंगा कि चैप्टर खत्म है ना। हाँ, कॉपी करो ना बेटा, क्योंकि पता है, आप लोगों की जो शक्ल है, जो शक्ल है, वो मुझे बता देती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। नॉर्मली मतलब वैसे तो मैं गलत नहीं होता हूँ, ज्यादातर केस में मैं सही होता हूँ पढ़ने में, मामले में। हाँ, क्या हुआ? थैंक यू सो मच। तारीफ भी कर सकता है, मनी मन गालियां भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई। देखो, मनी मन कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है मुझे कैसे पता पड़ेगा? जैसे पेपर में ऐसा होता है, पेपर में क्या होता है, जो बच्चा पढ़ के जाता है, मेरी बात अच्छे से सुन के जाता है, तो उसको मेरे याद आऊंगा, पक्की बात है। अब आपने ऐसा फील किया नहीं किया मेरे बारे में मुझे नहीं पता, तो पढ़ के जाता है तो मैं याद आता हूँ अच्छे मन से, नहीं पढ़ के जाता है तो मैं याद आता हूँ बुरे मन से। अरे क्या पढ़ाया साल भर, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, पता नहीं क्या क्या आ गया यहाँ तो। ये उस बच्चे को लगता है जो ढंग से पढ़ के ही नहीं गया। फिर कुछ बच्चे सिर्फ किराया देने भी तो आते हैं यहाँ पे, पढ़ने थोड़ा आते हैं, किराया देने आते हैं खाली, है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ो। मैं चाहता हूँ आप मेरे को एग्जाम में अच्छे मन से याद करो। हाँ, ना जितने तुम्हारे पास है। हाँ जी, ये हो गया कॉपी बेटा, आगे बढ़े। ये देखो बेटा, SWS क्या होता है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। लिखेगा कि लगाना है तो भी लगाना है, नहीं लिखेगा तो भी लगाना है, हमेशा लगाना है, ठीक है। और किस पे लगाना है? ये लगाना है मेरे को BCD, और अगर CBD होगा तो CBD, बस। लास्ट क्वेश्चन में यही किया। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पर CBD था, तो हमने BCD प्लस CBD के टोटल पे लगाया था, इसमें सिर्फ BCD पे लगाया, ठीक है। अरे आगे बढ़ूंगा मैं। इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं करना बेटा, क्योंकि ये बाय एयर नहीं आया है, इसलिए जो CIF वैल्यू दिया हुआ है मैं उसको सही मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर ये बाय एयर होगा, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आगे जाके क्वेश्चन में आएगा, तो वहां फिर हम चेक करेंगे कि ये AV सही है या। अब एक काम करो, अरे एक नोट लिखो, लिखो लिखो, एक नोट लिखो। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, गिवन केस CIF value is given. In the given case, CIF value is given. CIF value is given, which will be consider, which will be consider AV, which will be consider AV, AV, and then we will charge, and then we will charge custom duty, we will charge custom duty, custom duty on this amount, on this amount, on this amount, if goods are, if goods are, goods are, goods are imported, goods are imported, imported using, goods are imported using air traffic, air traffic, air traffic. In that condition, in that condition, that condition, we will recheck, we will recheck the CIF, we will
recheck the CIF using 20% rule of fret. Using 20% rule of fret. ठीक है, चलो आगे आ जाओ। प्रश्न संख्या 4। यस, प्रश्न संख्या 4 निकाला। देख लो, 18 में से 4 तो आज ही खत्म कर दिया अपन ने। बचे कितने? 14। आज क्या है? ठीक है, जा मंडे हो रहा है। यस, एनी प्रॉब्लम मिस्टर गुप्ता? मेरी तरफ से कल क्या है? बच्चे हो तुम? चलो और बोलो, इतनी सी बात है? ये ज्यादा हो गया। गौर से देखो इस शख्स को। इसके जैसे लोगों की वजह से पता है टीचर डरता है अपने जेब में हाथ डालने से, कि अगर उसने जेब में हाथ डाल दिया तो घरवाली मारेगी जाके, बोले कहाँ गए सारे पैसे, है ना? कौन सी लगी हुई है? कौन सी? दे दे प्यार दे 2, क्या है उसमें? 45 साल का आदमी है, 20 साल की लड़की से प्यार कर रहा है, वो देखनी है तुम्हारे को? गधों, गलत मैसेज ले जाओगे सोसाइटी के अंदर। क्वेश्चन करो, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, एन इंडियन इंपोर्टर इंपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर 5,000 $। अरे चुप हो जा रहा तू यार, पढ़ाने दे मेरे को। तो रॉ मटेरियल आपने मंगाया $5,000 का। अरे पूछना पड़ा, तेरे पता ही नहीं क्या खा के पैदा किया तुझे। इंफॉर्मेशन। पैकिंग चार्ज आपका है, सॉरी, पैकिंग चार्ज इज $120। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गुड्स पर स्टफ इन अ रिटर्नेबल कंटेनर, द प्राइस ऑफ सच कंटेनर वॉज $400। देखो, कंटेनर का रूल मैं आपको बताता हूँ बेटा। कंटेनर में ऐसा होता है कि अगर कंटेनर, आप देखिए कंटेनर के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? रिटर्नेबल है, यानी कि वापस हो जाएंगे। तो आपको इसको एवी में ऐड नहीं करना है, ठीक है? लेकिन अगर ये रिटर्नेबल नहीं होते, जैसे एक तो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में पोर्ट का सीन होता है, वहां बड़े बड़े लोहे के कंटेनर, इसको क्रेन से हम उठा के रखते हैं इस तरह के। तो इस तरह के कंटेनर जो वापस जा सकते हैं, रीयूजेबल है, बार बार यूज होते हैं, तो वो तो एवी में नहीं जुड़ते। लेकिन कई बार आपका कुछ ऐसे कंटेनर में आया, मान लो लकड़ी का कंटेनर है, छोटा सा, लकड़ी की पेटियां हैं, और आपने तोड़ दी, खत्म एक बार में, उसके बाद तो क्या सर्दी में हाथ गर्म करने का काम आएंगे और उस काम नहीं आ रही। तो फिर अगर ऐसा कंटेनर है जो रीयूजेबल नहीं है, उसको फिर एवी में ऐड किया जाता है ना? तो मैं भूल जाऊं उसके पहले एक नोट लिखो आप। देखो, द कंटेनर्स आर the containers are returnable. Containers are returnable. So returnable. So the value of container will not to be added. Value of container will not to be added in the AV. The AV, और एक लाइन इसमें और ऐड कर लो, एक लाइन और ऐड कर लो बेटा। if the container are not reusable, the containers are not reusable, then it will be added in the AV. हेलो, हाँ बेटा रुको, क्लास चल रही है ना 5 मिनट। हाँ जी, क्या लिखा हमने? इफ कंटेनर आर नॉट रीयूजेबल देन इट विल बी एडेड इन द एवी, ठीक है? चलिए, तो अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं समाप्त। सबसे पहले $5,000 का मामला भी है, जो आपका इनवॉइस प्राइस है आईपी, ये आपका इनवॉइस प्राइस कितना है? $5,000। अच्छा, ऊपर का हेडिंग लिख लोगे ना,
कैलकुलेट, मैं ये मान के चलता हूँ आप हेडे वेडे तो लिख ही लोगे। ऊपर तो आ गया कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो $5000। अब क्या क्या जोड़ूं मैं? एक तो पैकिंग जोड़ दूं 120 की, ये जुड़ेगा नहीं। और एक इंश्योरेंस बाद में जुड़ता है, फ्रेट भी बाद में जुड़ता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इंपोर्टर ने कमीशन पे करा है कितना, $100 का, टू अ ब्रोकर हु अरेंज द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो $100 का ये भी हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। एक तो जुड़ेगा पैकिंग और एक जुड़ेगा ब्रोकरेज। पैकिंग कितना था आपका, 120 का था ना, और ब्रोकरेज कितने का था हमारे पास, 100 का। चलो जी लगाएंगे टोटल तो कितना आएगा, 5220। ये क्या आ गया, एफओबी आ गया ना हमारे पास। अब इसमें क्या क्या जोड़ने बेटा, इसमें एक तो हम जोड़ेंगे फ्रेट, और क्या जोड़ेंगे फ्रेट के अलावा, इंश्योरेंस, दोनों दिए हुए मेरे ख्याल से। तो फ्रेट तो कितना है, $160 और 50। लो लगाओ जी, टोटल कितना आ रहा है, 5430। ये डॉलर में बेटा है ना, मेरे को निकालना है रुपीज में, तो मल्टीप्लाई कर लें इसको अपन, 60 रुपए। चलिए 60 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 3,25,000 एंड 3,25,000 और 800 रुपए। अब इस पे टैक्स निकालना है आपको, तो एक मिनट में देख लो कुछ नया तो नहीं है। देखो क्या लगाना है, एक तो बीसीडी 10%, किस पे लगाओगे, गुड, बीसीडी लगाएंगे हम एवी पे, बढ़िया। और फिर दिया हुआ है आईजीएसटी और जीएसटी। लेकिन हम बीसीडी के बाद एक जो हमारे घर जवाई है, कौन, बिना के मेहमान, बिन बुलाए मेहमान, ये लगाएंगे 10%। ये किस पे लगाओगे आप, क्वेश्चन में सिर्फ बीसीडी है तो 10% लगा देना बीसीडी का, ठीक है। फिर आईजीएसटी 37 ये किस पे लगाओगे, एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस पे। और उसी सेम अमाउंट पे नीचे क्या लगेगा, जीएसटी सेस लग जाएगा 12%, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि टैक्स इसमें बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 में लग रहा है, ठीक है। चलिए तो ये होमवर्क रहेगा, ये कॉपी करना है क्या बेटा, या हो गया कॉपी, कॉपी करना है, चलो करो करो कॉपी करो। जस्ट अ मिनट।